हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और आज बहुत ही अच्छा एक दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हम आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड किया है, जो कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ना कि सिर्फ मेरी, बल्कि आपकी भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और बहुत हेल्प करेगा आपको फर्दर चीज़ों को और अच्छे से सीखने में और उनको स्टेबलाइज़ करने के अंदर। तो सबसे पहले तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट टारगेट 500 कमेंट रख लें इस बार। वैसे तो आप पूरा करवा ही देते हो, बट चलिए 500 कमेंट का टारगेट रखते हैं। और अब आपको बताते हैं कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने सॉल्व कैसे किया, और क्यों ये सब सॉफ्टवेयर हम जो बिल्ड कर रहे हैं ये ज़रूरी है आने वाले हमारे बैचेस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, जो कि हम आराम से लॉन्च करेंगे। बट उन सब से पहले हम कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं ताकि हम सर्विसेज और बेहतर कर पाएँ। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बाकी एडटेक में जॉब करते टाइम देखी, तो उन सभी को मैं सॉल्व करने निकल पड़ा हूँ और मैंने सॉल्व भी कर लिया आधी से आधी। तो सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम थी वो थी लाइव क्लासेस के अंदर। जब आपके पास काफ़ी स्टूडेंट आ जाते हैं, आजकल आपको सबको पता है कि लाइव क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होती है, कोई भी बैचेस होते हैं उसमें 500 स्टूडेंट होना, 1000-2000 स्टूडेंट होना बड़ी आम बात है। काफ़ी लोग कोर्सेज लेते हैं और स्पेशली जब यूट्यूबर्स लॉन्च करते हैं तो 2-3 हज़ार स्टूडेंट तो हर बैच के अंदर होते हैं, ये सभी को पता है। अब उसके अंदर मेन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई असाइनमेंट देते हैं तो उस असाइनमेंट की कोई रिलायबिलिटी नहीं है, उसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है वो असाइनमेंट। और इसी वजह से बहुत सारे बैचेस के अंदर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, टाइमली उसको चीज़ों को नहीं फोकस कर पाते हैं, और जो टाइमली कर रहे हैं उनको पता नहीं लगता कि मेरा रिवॉर्ड क्या है या फिर मेरा असाइनमेंट चेक भी हो रहा है क्या। तो मुझे लगा यार ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि बैचेस लॉन्च होते हैं, उसमें असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में स्टूडेंट होते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए ताकि हर स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक हो पाए, एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन हो कि इसके बाद असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा आपका, इससे पहले ही असाइनमेंट इवैल्यूएट होगा और इससे पहले ही असाइनमेंट चेक होगा। तो मुझे लगा यार बैचेस में तो हम करेंगे, लेकिन क्या ये हम काम पब्लिकली ओपन भी कर सकते हैं कि कुछ असाइनमेंट्स तो हम सभी को दे सकते हैं। बैचेस में तो देंगे ही देंगे, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट के साथ यूट्यूब पे पब्लिकली असाइनमेंट भी शेयर होने ही चाहिए, ताकि सभी लोग एंजॉय कर पाएँ, कुछ ना कुछ बिल्ड कर पाएँ। हम उनको स्पेशल टास्क दे पाएँ कि आज आपको वेब डेव में ये करना है, आज आपको मोबाइल डेव में ये टास्क करना है। एक प्रोजेक्ट का पूरा हमने टास्क आपको दे दिया, या फिर मशीन लर्निंग का एक टास्क हमने दे दिया। तो जैसे हमारा 30 डेज चैलेंज चल रहा है, कई लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है उसके अंदर, इनफैक्ट बहुत सारे लोग कंटिन्यूस हैं। क्या हो अगर उसके ऊपर हम स्ट्रिक्टनेस भी ऐड कर दें और एक वैलिडेशन भी ऐड कर दें कि नहीं, चेक करना ही पड़ेगा, और चेक नहीं किया तो हाँ पेनल्टी भी मिलेगी। तो हाँ, इसी चीज़ को दोहराने के लिए और इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने बहुत महीनों से एक सॉफ्टवेयर हम बिल्ड कर रहे थे, जिसका नाम है मास्टर जी। हाँ जी, सॉफ्टवेयर का नाम ही हमारे हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम ही masterg.co है। अभी ये बीटा के अंदर है और ऑब्वियस सी बात है टीम काम कर रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमारी नई टीम ने ही इस पे काम किया है। बग्स होंगे, नो डाउट होंगे, बट आपकी हेल्प से वो बग्स भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं सॉफ्टवेयर से कि क्या है ये सॉफ्टवेयर, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि अभी हमारे पास में हमने कोई होम पेज भी नहीं रखा है। आप जैसे ही लैंड करेंगे आपको दिखेगा सिंपल ईमेल पासवर्ड लॉगिन, या फिर आप सिंपल गूगल लॉगिन, गिटहब लॉगिन कर लीजिए। रिकमेंडेड तो यही है कि गिटहब गूगल लॉगिन ही कर लीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। साइन अप के अंदर भी सेम ही पेज दिखेगा। होम पेज अभी हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक और लॉन्च वीडियो अनाउंसमेंट मैं करूंगा वहाँ पे, जब हम पूरा इसको डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही वेब पेज है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे इस पेज के अंदर, आपको दिखेंगे यहाँ पे अपना डैशबोर्ड। मैं तो एडमिन हूँ, ऑब्वियस सी बात है। आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट, और आपका गिटहब आईडी वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे चेक करना है कि आपके पास कौन से अभी असाइनमेंट अवेलेबल है। अब अभी जो आप 30 डेज चैलेंज या कुछ भी आप ले रहे थे, उसके अंदर था कि आप स्ट्रिक्ट डेट पे एक असाइनमेंट ओपन होता है, आप जब चेक कर लो, पर आपने नहीं सबमिट करा या असाइनमेंट, या सबमिट कहाँ पे करना है वो थोड़ा सा एक इशू रहता है। तो यहाँ पे आपको ऑल असाइनमेंट का जो टैब दिखेगा, वहाँ पे आपको दिखेंगे असाइनमेंट्स, मशीन कोडिंग राउंड के असाइनमेंट, क्रिएटेड टू डू ऐप असाइनमेंट, और भी इस तरह के बहुत सारे असाइनमेंट हम बनाएंगे। कुछ हमें हायर भी करने पड़ेंगे, इंटर्न्स वगैरह इस तरह के असाइनमेंट्स के लिए। बट ये असाइनमेंट्स का ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है कि पहले तो इस असाइनमेंट में है क्या ये आप अभी नहीं देख सकते हो। जब तक आप ऑप्ट इन नहीं करते हो तब तक आप देख नहीं सकते। इसके अंदर अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप एक स्पेशल टाइम पे ही एंट्री ले सकते हो। जैसे ये वाला असाइनमेंट है, ये स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई को 8 बजे रात को, और एंड हो रहा है 12 बजे 26 जुलाई को। तो इसी दौरान ही आप इस असाइनमेंट के अंदर आ सकते हो। उसके बाद जो आपका सबमिशन डेट है वो भी यही है कि ये 26 जुलाई को जो असाइनमेंट एंड हो रहा है उससे पहले ही आपको करके असाइनमेंट देना है। उसके बाद आप ना तो इस असाइनमेंट में एंटर हो सकते हो, ना ही आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपके पास इवैल्यूएशन का भी है। हमने क्या करा है, जितने भी स्टूडेंट ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करा है, तो हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
आप किसी रैंडमली किसी का असाइनमेंट चेक करेंगे, रैंडमली कोई आपका असाइनमेंट चेक करेगा। जैसे ही आप ये असाइनमेंट ओपन करेंगे, वहाँ पे आपके असाइनमेंट के क्या रूल्स हैं, क्या आपको फीचर्स डेवलप करने हैं, वो सब मेंशन्ड है। इसके अलावा इस असाइनमेंट के अंदर आपके क्या क्या सबमिशन क्राइटेरिया है कि गिटहब का लिंक होना चाहिए, कमिट आईडी होनी चाहिए, जो भी सब क्राइटेरिया है वो भी वहाँ पे मेंशन है, कैसे असाइनमेंट सबमिट करें। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी वहाँ पे मेंशन्ड है कि आप जब किसी दूसरे का असाइनमेंट इवैल्यूएट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। क्योंकि याद रखिए, कोडिंग सीखते टाइम ना, कोड लिखने से आपको कोड आता ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा कोड का एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड समझते हैं और उसको देखते हैं क्या वो एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर उसके अंदर क्या क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कस्टमाइज फीडबैक हम कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे को देंगे तो सबका भला होगा। आपने किसी का असाइनमेंट चेक करा, किसी ने आपका असाइनमेंट चेक करा, तो इस तरह से हम देखना चाहते हैं कि कितना क्या हम कम्युनिटी के दौरान कम्युनिटी के थ्रू एक दूसरे को हेल्प करके क्या अच्छे प्रोग्रामर्स हम बना सकते हैं। तो बस यही सारा प्लेटफॉर्म है। जैसे ही आप असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको दिखेगा यहाँ अटेम्प्टेड में, और इसके बाद आपको दिख जाएगा कि आप इसका इवैल्यूएशन रेट करिए, सबमिशन करिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ इवैल्यूएशन के अंदर भी आपको मिलेगा, अगर इवैल्यूएशन नहीं करा तो आपके -2 मार्क्स होंगे, आपको पेनल्टी मिलेगी -2 मार्क्स की, और आपका स्कोर आपको डैशबोर्ड में दिखता रहेगा कि किस तरह से आपका स्कोर है, क्या आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जितने भी लोग असाइनमेंट इवैल्यूएट करेंगे अच्छे से, रैंडमली सभी को मिलेगा। अच्छा, जिनका असाइनमेंट चूक गया है उनका असाइनमेंट हमारी टीम इवैल्यूएट करेगी, लेकिन अभी के तौर पे हम इसको बीटा रन में कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, पेड बैचेस जब होंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली बात है टीम हायर होती है दो चार लोगों की, तो वो इवैल्यूएट भी करेगी फर्दर, बट आपको पेनल्टी लगाने के बाद। बट अगर हम सभी थोड़ा सा ध्यान रखें और सिर्फ सेल्फिश ना हुए कि बस मैंने तो असाइनमेंट करके दे दिया, दूसरे का मैं क्यों इवैल्यूएट करूं, तो देखिए खराब बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे का ध्यान रखें, थोड़ा सेल्फिश ना हुए, कम्युनिटी का सोचें, तो उसके बाद आप भी किसी का असाइनमेंट इवैल्यूएट करिए, कोई आपका भी असाइनमेंट पूरी ईमानदारी से इवैल्यूएट करेगा। मिलके प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है, आपको सबको एक यूनाइट हमने कर दिया है। अब बात यह है कि बस थोड़ा सा कम्युनिटी की तरफ ध्यान दे के एक दूसरे की हेल्प करके, और हम बहुत सारे असाइनमेंट्स यहाँ इवैल्यूएट करेंगे, हम असाइनमेंट्स लगाएंगे, आप इवैल्यूएट करिए, एक दूसरे को अच्छे से काइंडली फीडबैक देंगे और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना लेंगे मास्टर जी का। तो इसी थीम के साथ, इसी विजन के साथ कि हाँ सभी को मौका मिलना चाहिए, असाइनमेंट सबमिट का भी एक डेडलाइन भी होनी चाहिए ताकि आप स्ट्रिक्टली काम कर पाएँ, एक प्रोजेक्ट का पूरा आइडिया होना चाहिए कि क्या फीचर्स बन पाए, क्या फीचर्स नहीं बन पाए, उसके अलावा इवैल्यूएशन भी होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यही तो कोडिंग सिखाते हैं। तो इसी को करते हुए हमने एक ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। हालांकि अभी प्लेटफॉर्म बीटा के अंदर है, हम देखना चाहते हैं कितने यूज़र्स हैं, क्या आउटेज होगा इसका, कैसे हमारा डेटाबेस बिहेव कर रहा है, क्योंकि नया ही प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा, तो अभी ये बीटा अनाउंसमेंट ही मानिएगा इसको। बट हाँ, बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारे अच्छे कोडर्स को जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे नहीं पता क्या बिल्ड करना है, मुझे नहीं पता क्या मुझे करना है, और क्या मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो सही से लिख भी रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस सही से हो रहा है नहीं हो रहा। तो क्या होगा जब हम साथ में इवैल्यूएट करेंगे तब काफ़ी कुछ एक दूसरे को सिखा देंगे, अच्छी एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेंगे। तो हाँ जी, मैं मिशन पे हूँ सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाने के प्रोग्रामर्स की, और काफ़ी उसके लिए टूल सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, काफ़ी टीम हमारी हेल्प कर रही है, आप लोगों का भी बहुत हेल्प, बहुत योगदान मिल रहा है। तो आ जाइए फटाफट से इस masterg.co प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारा एक नया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि और सॉफ्टवेयर्स बिल्ड कर पाएँ ताकि हम बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस, लाइव क्लासेस, एडवांस टॉपिक, बेसिक टॉपिक्स, ताकि कोई स्टूडेंट छूट ना जाए। यही सबसे बड़ी हमारी सोच है कि स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। थोड़ी सी डर, ज़बरदस्ती, कैसे भी मानिए उसको, बट उससे काम करवाना ही है, उससे कोडिंग करवानी ही है। असाइनमेंट उसका अगर मिस होता है तो पता लगना चाहिए हमें भी और उसको भी, ताकि हम उसको एक मैसेज कर पाएँ कि हाँ कोडिंग मिस कर दिया आपने आज, ये असाइनमेंट मिस कर दिया आपने। तो बस यही था एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि आ जाइए हमारे बीटा सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, और डिस्कॉर्ड पे भी अनाउंसमेंट हो ही जाता है पहले ही एडवांस में, और देखते हैं क्या क्या हमारे बग्स आते हैं। अगर कोई बग्स आपको दिखे, कुछ भी ऐसा दिखे, तो डिस्कॉर्ड पे मेंशन कर दीजिएगा मॉडरेटर्स को, वो लोग देखते ही रहते हैं। और फिर से एक अनाउंसमेंट करेंगे जल्दी इसका, जब हमारा ये प्लेटफॉर्म फुल फ्लेजेडली आउट होगा। अभी फर्स्ट बीटा रन है, बट जैसे लोग कहते हैं ना बिल्ड इन पब्लिक, तो ये भी हमारा बिल्ड इन पब्लिक ही है। चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे, और ऐसे ही बहुत सारे अनाउंसमेंट आने वाले हैं। काफ़ी महीने हो गए थे सॉफ्टवेयर को तो बिल्ड होते हुए, बट थैंक यू सो मच। कमेंट्स का ध्यान रखिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।